कड़क धूप में पसीना बहाना पहाड़ी किसान की किस्मत है। ज़मीन को खुद खोदना पड़ता है ये कोदाल के जरिए, क्योंकि यहाँ पे ट्रैक्टर नहीं होते इस तरह। ये ज़मीन इसके खून, इसके अज़म और इसकी मेहनत से ज़िंदा रहती है। यहाँ ना ट्रैक्टर आ सकता है न मशीनरी, बस 2 हाथ, एक कुदाल और अज़्म फौलाद। पहाड़ों की ये मिट्टी नरम नहीं मगर किसान के हौसले सख्त हैं। ये हाथ जब मिट्टी में बुआई करते हैं तो उम्मीद के बीज भी बोते हैं। सूरज ढलते ही कहानी ख़त्म नहीं होती। अब लड़ाई है सर्दी से जो पहाड़ों में बेरहम होती है। बड़ी और मोटी लकड़ियां काट कर किसान शाम के अंधेरों में रोशनी और गर्माइश का बंदोबस्त करता है। ये है पहाड़ी किसान की दुनिया, जहाँ थकन भी है, सर्दी भी है, मगर दिल में सुकून है, क्योंकि मेहनत की गई ज़मीन हमेशा वफा करती है। ये पहाड़ों के बेटे हैं जो मिट्टी से ज़िंदगी उगाते हैं और अपनी मेहनत से दुनिया को रिस्क देते हैं। ये कहानी एक किसान की नहीं, इंसान के हौसले की है। अस्सलाम वालेकुम। अभी आपका भाई उठ चुका है, ये देखें। तो बाहर चलते हैं, मौसम आज मज़े का, सही साफ़ सुथरा। और आज हमारे खेत में काम लगा हुआ है, ये देखें, ये काम कर रहा है। तो जल्दी जल्दी मैं नाश्ता करता हूँ, फिर मैंने जाके इसके साथ काम करना है। अभी यहाँ पे मैं नाश्ता करने वाला हूँ। ये देखें, मिट्टी के इस बर्तन में चाय पियेंगे और साथ वो नीचे बैठा हुआ है, उसके पास जाएंगे। आज वहाँ पे खेती बाड़ी के काम करने हैं सारे। ये है गांव की रूटीन, इसका बड़ा मज़े का इसके ये है देसी स्टाइल। जल्दी जल्दी नाश्ता करते हैं, फिर नीचे चलते हैं, वहाँ पे पहुँचते हैं और अपना काम जारी करते हैं। बस खाली एक काम रह गया, चश्मे से जाके पानी भर के लाना है, फिर सीधा चलेंगे खेत में और अपना काम शुरू करेंगे। चलें जी, अब पानी भरते हैं। आए हाय हाय, पानी सही ठंडा हो रहा है अभी। एक बोतल फाइनल हो चुकी है, अब दूसरी का कुछ करते हैं। ये लो जी, अब दूसरी का काम करते हैं। दूसरी बोतल भी फाइनल हो चुकी है। ओए होए होए, अब निकलते हैं। बिल्कुल ये हमारा खेत है, बस अब निकलते हैं। खाली खेत का ही काम करना है और कोई काम अब नहीं करेंगे। जल्दी जल्दी घर पहुंचते हैं और जाके अपना खेत का सारा काम ख़त्म करते हैं आज। सारे काम ख़त्म हो चुके हैं, अब चलते हैं सीधा खेत के अंदर यहाँ से। और ये आज यहाँ पे ज़मीन को खोदना है, ये लगा हुआ है, यहाँ पे काम कर रहा है अभी। तो सारे काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रैक्टर नहीं होता। पहाड़ी जितने भी खेत होते हैं वहाँ पे खुद हाथ के साथ सारा काम करना पड़ता है। अभी हम लोग खेत के अंदर आ चुके हैं। ये देखें, ये हमारा खेत है कुछ, और आज यहाँ से काम शुरू है। ये इतनी ज़मीन खुद चुकी है। अभी मैं नीचे जाके आपको दिखाता हूँ, खुद भी काम करना होगा। ओए होए होए, काफ़ी जगह रहती है अभी। ये भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। हाँ जी, सलाम वालेकुम। एहसन साहब क्या ला हैरी? एहसन साहब को प्यास लगी हुई है, पानी पीने वाला। ये इतनी सी ज़मीन इसने की है, तो अभी हम भी काम करते हैं साथ। अभी ये ज़मीन खोद रही है हमारी दरगाना दरख्त भी, क्योंकि अब सर्दियाँ आ चुकी हैं। सर्दियों के लिए नई फसल होती है, इसलिए नए सिरे से ज़मीन को खुद खोदना पड़ता है ये कोदाल के ज़रिए, क्योंकि यहाँ पे ट्रैक्टर नहीं होते इस तरह। ये हसन साहब कह रहा है कि जो ज़मीन खोदी हुई है उसे क्यों खोद रहे हो? ये ले हसन साहब, हाँ, इस तरह ये खोदी जाती है। काफ़ी मुश्किल काम होता है, खेती बाड़ी आसान नहीं होती मेरी जान। सर्दियों के लिए नई फसल का तो हम लोग इंतज़ाम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी पहले की है वो अभी भी मौजूद है। ये देखें, एक ये लगी हुई है। फिर ताहा तुम बता रहे थे दूसरी किधर लगी हुई है? किधर किधर? ये यहाँ पे देखते हैं, कह रहा है लगी हुई है। मैंने तो सही नहीं देखा। हाँ, ये लगी हुई है, ये देखें, ये लगी हुई है। ये कद्दू लगा हुआ है, कद्दू। हाँ, कुछ है कद्दू इथे? कह रहा है इधर नीचे है कद्दू।
ये है कद्दू, हाँ ये कद्दू है, ये देखें कद्दू कद्दू लगा हुआ है और साथ आने वाली फसल के लिए तैयारी शुरू है अभी। ये है खेती बाड़ी, वो भी गांव की खेती बाड़ी का। आप सोच रहे होंगे पता नहीं कोई फ़ायदा नहीं, इधर है मैं फ़ायदा आपको बताता हूँ। इस पहाड़ी गांव में ये देखें, सबसे पहले तो ये देखें शिमला मिर्चें, ये है शिमला मिर्चें, और उसके साथ इधर आए तो ये देखें बैगन अभी नए नए लग रहे। ये है पहाड़ी गांव की रौनक, ये है खेती बाड़ी, ये मेहनत होती है। वैसे खेती बाड़ी आपको पता नहीं होती, ये देखें ना अभी वो काम कर रहे हैं। इस तरह ये पूरा इलाका जो है ये खोदना पड़ेगा। उसके साथ ये लगे हुए हैं बैगन, लगे हुए हैं माशाल्लाह से, ये बैगन लगा हुआ है। यही रौनक है ना भाईजान। क्या कद्दू ये इतना ही होगा या बड़ा होगा? नहीं, बड़ा होगा अभी। अच्छा ये इधर लगा हुआ था ना। और ये जो है ये खेत की बाढ़ होती है, बाढ़, इससे ताकि कोई जानवर अंदर ना आ जाए, क्योंकि जब जानवर इस बाढ़ को क्रॉस करते हैं तो अंदर कोई भी फसल नहीं बचती। इस तरह ये खेतों की चारों साइड बाढ़ होती है। दरमियान में एक जगह दरवाज़ा होता है जहाँ से इंटरेस्ट होती है, बाकी सारी प्रॉपर बंद होती है। आसान नहीं होती खेती बाड़ी, मुश्किल होती है। अब थोड़ी देर बाद खाने का अरेंजमेंट करना है, खाना खाना है, फिर उसके बाद और काम है, लकड़ियाँ वगैरह भी काटनी है, जानवरों के भी काम होते हैं। तो अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर खाने पीने के मामलात करते हैं। अभी फिर खाने का टाइम हो चुका है, हम लोग नीचे से आ चुके थे और अजानें हो रही हैं ज़ोहर की। फिर अब खेत का जो काम था वो ख़त्म कर लिया, खेत नीचे है, अब लकड़ियाँ करनी है। हसन साहब ख़त्म हो गया, अब इसके बाद लकड़ियाँ काटनी है। अभी थोड़ा बहुत काम और रहता है लकड़ियाँ, क्योंकि आपको पता है ये जो बेरहम ठंड होती है ये बड़ी ख़तरनाक होती है, लकड़ियाँ ज़रूरी हैं इसके लिए। अब हो हसन साहब बस चाय पी नो तो फिर लुकड़ियाँ ना के कहने, रोटी तो उस मुकाएगी ना, उसके बाद सोई चाय पिला सो फिर लुकड़ियाँ। ठीक हो गया। अभी ऐसा जब तक रोटी खाता है मैं जा रहा हूँ ये सामने इस घर में, यहाँ से जाके कुल्हाड़ी लानी है, फिर लकड़ियाँ भी काटनी है हम लोगों ने। और ये देखें पत्तों की आवाज़ें देखें कितना सुकून देती हैं ये आवाज़ें। ये जंगल सारे यहाँ से पत्ते गिर गए और ये देखें सूरज जंगल से नज़र आ रहा है थोड़ा सा। बहरहाल हम लोग अपना काम ख़त्म करते हैं, बहुत ज़्यादा काम है आज यार। कलाड़ी लेके मैं आ गया हूँ, अब ये जाके उसको देते और वो अपना काम करेगा, फिर लकड़ियाँ जो काटनी होंगी उसको। ये सामने हमारे घर हैं, जंगल के बीचों बीच, हम लोग जंगल में रहते हैं। एहसन साहब ये लें आपकी कलाड़ी आ चुकी है। अभी इस गर्म मौसम में चाय ठंडे मौसम में, और ये बिल्ली को देख रहे हैं एहसन साहब, तो लकड़ियाँ मैं आपको निकाल के दे दूँगा, फिर आपने काट देनी, ठीक है? अभी मैं भी चाय पीता हूँ इस धूप में बैठ के, गर्मा गर्म चाय। एहसन साहब चाय ख़त्म हो गई है? एहसन साहब ये अभी धूप सेक रहे हैं, चाय पी रहे, फिर उसके बाद सारे मामलात होंगे। अभी चाय पी लेते हैं यहाँ पे। और खेत ये बिल्कुल नीचे तकरीबन आधा हो चुका है। खेत का कितना काम रहता है? ख़त्म है, ठीक। अभी लकड़ियाँ काटने आ चुके हैं, ये यहाँ पे हमने लकड़ियाँ रखी हुई थी, अभी ऐसा निकाल रहा है ये काटेगा अभी, क्योंकि गांव की ठंड में आपको पता है हम रहते भी जंगल में पहाड़ों में, तो ये लकड़ियाँ ज़रूरी हैं। ओए होए 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 एहसन साहब तो आज बड़े गुस्से में लग रहे हैं, ये काट रहे, अभी बाहर निकालेगा सारी लकड़ियाँ यहाँ से। अभी ये लकड़ियाँ सारी आ चुकी हैं यहाँ पे, अभी ऐसा नहीं ये काटनी है, आधी वो रखी हुई है, लेकिन पहले ये काटेगा। देखें काटता किस तरह। एक ही शॉट में हसन साहब ने तबाही फेर दिया जी, शाबाश जी हसन साहब। इसको भी मारो। मैं चलता हूँ, अभी जाके एडिटिंग करता हूँ, आप लोगों को ये सारी चीज़ दिखानी है ना तैयार करके। अभी एडिटिंग हो चुकी है, आप सोच रहे होंगे आसान काम है, टाइम लगता है। अभी 3:53 हो रहे हैं, मतलब 4 बजने वाले हैं। अभी आपके भाई ने एडिटिंग डन कर लिया, अब मैं इसको अपलोडिंग करता हूँ। आप लोग देखें वीडियो कैसी आपको लगती है, इंजॉय करें, अपने भाई को सपोर्ट करें, लाइक कमेंट शेयर सब कुछ करें। अगर आपकी सपोर्ट रही तो इंशाल्लाह आप डेली व्लॉग आएंगे। मैंने आपसे पिछले व्लॉग में कहा था आप डेली आएंगे। हम लोग कैंपिंग भी करते हैं, चैलेंज बहुत चीज़ें आगे पड़ी हैं, लेकिन उसके लिए शर्त है आपने सब्सक्राइब करना है। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है आपका भाई अगले इंटरेस्टिंग और मज़ेदार व्लॉग के साथ। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अब याद ही नहीं हो हसन साहब, बस चाय पी नो
तो फिर लुकड़ियां ना के कहने रोटी तो मुकाएगी ना, उसी बात से चाय पिला सो।